मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, माता की, भारत माता की। केशव झा है और मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से बस एक यही अपील है कि हमारा घर जल्दी से मिल जाए। हम मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं और इस समय जो हमारी हालात हैं, ना तो हम घर का किराया दे रहे हैं, हम बच्चों की फीसें दे रहे हैं, हम यहाँ की किस्त भर रहे हैं, क्या क्या करेगा एक मध्यम वर्गीय परिवार। सरकार से एक दरख्वास्त है, कृपया करके हमारा जैसे भी करके हमारा घर दिलवाओ ताकि हम इन झंझटों से निकलकर एक अच्छा जीवन जी सके। हम बहुत परेशान हैं सभी लोग। मेरा नाम अखिलेश है, मैं मायरा 68 का बायर हूँ, इसमें C406 मेरा घर है और मैं यहाँ पे अपने घर को लेने के लिए प्रदर्शन पे बैठा हूँ। कितनी संख्या आप लोगों का आ जाए? लगभग 500 के आसपास की आने की उम्मीद थी, पर 400 साढ़े 400 के आसपास बंदे हम यहाँ पे अवेलेबल हैं और हम सभी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा घर दिलाने में हमारी मदद की जाए। जो घर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अकॉर्डिंग ली थी, जिसमें हमारा मोदी जी का भी सपोर्ट था, उनके अकॉर्डिंग ये स्कीम आई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर ये घर लिया। फिर भी हम परेशान हैं कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के होते हुए भी हमें हमारा घर नहीं मिला, हमें लूटा गया, सारे पैसे लेके बिल्डर भाग गया। इसमें सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। रेरा का जो एस्क्रो अकाउंट है, जहाँ पे लगभग 70% पैसा सेफ होना चाहिए कि प्रोजेक्ट की सेफ्टी के लिए, सारे डिपार्टमेंट ने मिलकर सारा पैसा खा लिया और हमारा प्रोजेक्ट आधा अधूरा पड़ा हुआ है। हम पिछले 7-8 सालों से चक्कर काट रहे हैं, हमें हमारा घर नहीं मिल रहा है। एक आशियाना बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है लोगों को, और इस तरीके से शहर में रहते हुए आप लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, आप क्या लगता है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, इसमें पूरी प्रशासन का पूरा हाथ है और इसमें प्रशासन का ही पूरा हाथ है। मोदी जी तक हमारी बात पहुंचाने में आप हमारी मदद करें, जिससे कि मोदी जी इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। मोदी जी ने भी हमारे अकाउंट हमारे साथ धोखा किया है, बताएं कैसे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अकॉर्डिंग कुछ पैसे हम गरीब बायर्स के अकाउंट में डाले जाते हैं। अगर हम लोन से घर खरीदते हैं तो 2 लाख 2.5 लाख के आसपास हमें डाले जाते हैं। जैसे ये भ्रष्टाचार हुआ, हमारा प्रोजेक्ट डिले हुआ, मोदी जी ने भी हमसे ये पैसे वापस ले लिए और हमारे पास जो लोन, EMI, घर का रेंट सब लेके हम अब तक परेशान हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बिल्डर्स तो घोटाला करते ही हैं। बिल्कुल, एकदम खुलेआम। सरकारी योजनाएं भी संदिग्ध हो गई है, तो इस तरीके से क्या लगता है आपको कि अगर बातें नहीं मानी गई तो क्या करेंगे आप लोग आगे? बिल्कुल, हम तो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारी बात सुने। अगर ये सब चीज़ें अगर नहीं सुनते हैं तो हमारे पास एकमात्र उपाय है, जो आधा अधूरा प्रोजेक्ट है, हम उसमें जिस किसी भी हालत में वहाँ पर रहना स्टार्ट करेंगे। वहीं से सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी हालत सुधारें, हमारे दिए हुए पैसों का पूरा उपयोग करने में हमारी मदद करें, हमारी लोन, EMI, इन सबों से सबकी मतलब छुट्टी में हमारी मदद करें। कितने पैसे तक अभी आप लग चुके हैं? लगभग हमारे एक बायर 25 लाख रुपए देता है और लगभग यहाँ 5 प्रोजेक्ट हैं, 5 प्रोजेक्ट के मिला के लगभग 5000 के आसपास बायर्स होंगे। बहुत बड़ा घोटाला है जी, इसमें सारे पैसे लेके सब भाग चुके हैं। बिल्डर खुलेआम घूमता है और हमारी कोई मदद नहीं करता है। अक्सर कहा जाता है ऐसे लोगों को शासन प्रशासन का सह होता है, इनके सर पे हाथ होता है, तो क्या लगता है आप लोग कैसे निपटेंगे ऐसे लोगों से? बिल्कुल, प्रशासन का इसमें हाथ है और बिल्डर और प्रशासन मिली हुई है, दोनों की दोनों। और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं प्रशासन से भी, और हम अपनी बात मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं, मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं और आप हमेशा गरीबों की मदद की है, तो कृपया आप हमारी मदद करें, जिससे कि हमारा घर मिल पाए और हम लोग अपनी ज़िंदगी सुख चैन से जीना चालू करें। आज के डेट में हमारी ये हालत है कि ना तो हम घर के हैं ना घाट के हैं। आज हमारी ये नौबत है कि हम अपने बच्चे की फ़ीस भी नहीं भर पाते हैं, क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया हुआ है और बैंक की EMI हम मंथली पे करते हैं। और हमारे बच्चे की जो फीस है, हमारी स्कूल के बच्चे, कई बार हमें स्कूल से नोटिस मिलता है कि आप फी टाइम से भरो, अदरवाइज आपके बच्चे को हम स्कूल से टर्मिनेट कर देंगे। तो इस केस में हमारे बच्चे का कैरियर कहाँ जाएगा, उसका फ्यूचर कौन है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मैं आपके चैनल के थ्रू से अपनी बातें मोदी जी के पास में, मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप गरीबों की बात को सुने और हमारी मदद करें और हमारे घर दिलाने में आप कोशिश करें कि हमें हमारा घर मिल जाए, ताकि हम एटलीस्ट अपने जो रेंट जो हम मंथली पे करते हैं उससे हम बच जाएं और हम अपने बच्चों को एक नीक शिक्षा, इस देश की एक अच्छे नागरिक बनाने में कोशिश करें, ताकि वो एक आगे चल के फ्यूचर में एक देश का एक अच्छा नागरिक बने। बिल्कुल, घर होगा तभी जाके रास्ते बनेंगे शहर में बसने के। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अविनाश मंगल है और मैंने भी इसी प्रधानमंत्री आवासीय योजना में घर लिया था
और हमारा सफ़र 7 साल पहले शुरू हुआ था जब हमने इस प्रधानमंत्री आवासीय योजना के नाम पर धोखा खाया। और 7 साल पहले हमने सोचा था कि ये घर हमें प्रधानमंत्री के नाम पर ले रहे हैं, प्रधानमंत्री आवासीय योजना में ले रहे हैं, तो वहाँ धोखा होने के चांसेस बहुत ही कम है। पर 3 साल बाद जब हम पूरा पेमेंट 25 लाख रुपए बिल्डर को दे चुके और 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी को जीएसटी में भर चुके, 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी को भी उसका टैक्स दे चुके, उसके बावजूद आज हम जंतर मंतर पर 7 साल बाद 45 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हुए हैं। इस धूप में हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां, भाई बहन सारे यहीं खड़े हुए हैं। इस सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? इसका एक ही जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार है हमारा बिल्डर, हमारा प्रशासन और रेरा। इसके पीछे रेरा की बहुत बड़ी योगदान है। उन्होंने 3 साल तक बिल्डर की कोई निगरानी नहीं करी, कोई उसकी देखरेख नहीं करी, प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है वो पैसे पर पैसे लिया जा रहा था और बिल्डर उस पैसे का गबन किया जा रहा था। रेरा के अकाउंट से पैसा निकालना आसान बात नहीं है, पर बिल्डर फर्जी अपने बिल देकर फर्जी कागज पे दस्तखत करके रेरा से पैसे निकाले जा रहा है और रेरा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं रेरा का पूरा हरियाणा रेरा का भ्रष्टाचार इसमें मिला हुआ है और डीटीसीपी डिपार्टमेंट की भी मिली भगत है। अपने रेरा की बात की, यूपी में एक विशेष गठन की गई एक टीम की इसी तरीके समस्याओं से निपटने के लिए, आम लोग परेशान ना हो, तो क्या लगता है कि हरियाणा सरकार नहीं कर रही ऐसा कुछ? हरियाणा सरकार अगर ऐसा कर रही होती तो आज हम सब जंतर मंतर पर नहीं बैठे होते। 7 साल के बाद आज हम जंतर मंतर पर इस कड़ी धूप में खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं आपका घर कहाँ है, उनके लिए हम क्या करें आज। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, और ये मैसेज मैं मोदी सरकार तक पहुँचाने की आप कोशिश करें ताकि उनके पास में ये इन्फॉर्मेशन जाए कि जिस 2018 में जब हमने घर लिया था तो हम इस बिल्डर को नहीं जानते थे। हमने प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत हमने भरोसा किया कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोग घर ले रहे हैं, हमें हमारे साथ में किसी प्रकार की धोखेबाजी नहीं होगी। मोदी जी की योजना थी जिस कारण से हमने भरोसा किया और उसके बाद में हमने पैसे उनको दिए और जिस बेसिस पे डीसीडीपी और रेरा कह रहे हैं कि हमने लाइसेंस कैंसिल किया एक बैंक गारंटी के थ्रू से, तो आज के डेट में कहीं पे भी कोई एक बैंक गारंटी इशू होता है तो उसको इमीडिएट कंफर्म करवाते हैं, जबकि हमसे 100% पैसे ले लिए आफ्टर 4 इयर्स के बाद में कहते हैं कि इनका जी बैंक गारंटी फर्जी है। तो ये तो क्लियर मेंशन है कि ये जो है ना ऐसी योजनाएं बनाएगी जिससे हम लोगों को लूटा गया है, पूरी की पूरी लूटा गया है। जब हम बात करते, आप एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है, बिल्कुल आप सबसे पहले सपना होता है कि अपना घर हो, इस तरीके से आप लोगों ने इकट्ठा किए थे वो पैसे जो लगाए हैं आप? देखिए, जो हमने पैसे लगाए हैं अपने, कुछ तो हमने गहने बेचे हैं, बैंक से लोन लिया है और कहते हैं ना कि अपना पेट काट के वो पैसे जमा करें। एक टाइम सब्जी बनाकर, एक टाइम चटनी बनाकर जब हमने उन पैसों को जमा किया है, लेकिन हुआ क्या हमारे साथ, जब सरकार भी और हमारा देश कहता है ना कि रोटी कपड़ा और मकान ये तो सबकी बेसिक चीजें हैं, कहाँ है? दुकानदार भी को भी हम जब पैसे देते हैं तो वो उसके बदले में हमें उल्टा सामान देता है। हमने तो 7 साल पहले अपने जो सपना देखा था, जो हमने पैसे जमा किए, हम आज यहाँ खड़े हैं धूप में। हमारे बच्चे हैं बिना घर के हैं, सब लोग अपने घरों में रहते हैं, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए का पैसा देते हैं, बैंक से की जो EMI करवाई थी वो पैसा देते हैं, घर में जेवर थे वो बेच दिए, ठीक है। खाना हम एक टाइम बना के अपना पैसा बचा के हम लोगों ने अपनी किस्त भरी है, लेकिन आज हमारे पास कुछ नहीं है। क्या उम्मीद सरकार से उम्मीद करते हैं? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है, हमने तो मोदी जी के नाम पे हम फंस गए, बस सिर्फ मोदी जी के नाम पे हम फंस गए। हम इस बिल्डर को नहीं जानते थे, मोदी जी के नाम को हम फंस गए। हमने सारा सिस्टम ही गलत है, सबने अपनी आंखें बंद कर रखी है सिस्टम में, अब इनकी आंखें खोलनी पड़ेगी। 2002 में रिटायरमेंट का पैसा था मेरा और मेरे रिटायर हो गए और आप हैरान होंगे, मैं दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर हूँ और सारे पैसे खा गया। फंसे हुए हैं सर। 2 लाख मेरे बचत की जो मिले थे ना, उस 2002 में रिटायर हो गए सब इंस्पेक्टर एयरपोर्ट से। आपने पूरी जमा पूंजी सारी लगा दी, ऐसी चोट खा गया मेरी। उम्र कितनी अभी आपकी होगी? 83 साल है, 84 में लग रहा। मेरा नाम कंचन झा है। हमने महिला का अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करके ये किया था। हमारी इतनी नहीं थी कि हम घर लेते।
फिर भी हमने बैंक से लोन करके सब कुछ करके ये किया। उस टाइम पे हमें 6% पे लोन मिला, क्योंकि आज हमें 14% 15% पे भरना पड़ रहा है। बच्चा हमारा छोटा था, हमने सोचा उस टाइम पे हम कर लेंगे, घर मिल जाएगा। अभी हाल ये है कि हम रेंट पे रह रहे हैं, हमारी EMI जा ही रही है और हम हर तरह से, घर भी नहीं मिला, बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। कोविड के टाइम पे हमारे पास नहीं थे, तो हमने जो सेविंग्स थी हमारी, जो गहने वगैरह होते वो सब निकाल के हमने इस बिल्डर को दिया है। इनका कभी भी बंद नहीं किया, क्योंकि इन्हें टाइम पे पैसे देने थे हमें। क्या लगता है आप लोगों की बात नहीं मानी जा रही है, बिल्कुल नहीं मानी जा रही है। हमें तो उम्मीद ही नहीं है कब तक मिलेगा ये मकान हमें। जिस तरीके से देखो सर, मेरा नाम तरंग अग्रवाल है, मैं मायरा सेक्टर का पीड़ित बायर हूँ। ठीक है, ये इतना टाइम हो गया 2018 का प्रोजेक्ट से आज 2025 में है हम, और सर 18 में ये ड्रॉ हुआ था और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। उसके बाद हमारे ड्रॉ में LOT को हमें प्रोजेक्ट मिला। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने पेमेंट 2022 तक पूरी पेमेंट कर दी बिल्डर का, क्योंकि 4 साल का एक टाइम पीरियड होता है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में। हमने पूरा पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद डिपार्टमेंट से पता चल रहा है कि इसके डॉक्यूमेंट है वो फॉर्जी डॉक्यूमेंट है, और ये जो है इसका लाइसेंस इनको कैंसिल कर दिया उन्होंने। डिपार्टमेंट ने जब पूरा पेमेंट करवा दिया, क्योंकि ड्रॉ करवाता है डिपार्टमेंट DTCP ने जब ड्रॉ करवा लिया और पैसे सब लोग बायर ने दे दिया, क्योंकि एफोर्डेबल पॉलिसी थी। हमने देखा प्रधानमंत्री जी आवास योजना की पॉलिसी है, तो प्रोजेक्ट जो है वो सिक्योर प्रोजेक्ट है, और उसमें हमने अपना सपनों का घर ले लिया। क्योंकि सर क्या है ना, मिडिल क्लास एक एफोर्डेबल पॉलिसी में घर ले सकता है। तो उसके बाद इन लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बता के इसका लाइसेंस रिन्यू कर दिया। ये नहीं देखा कि 350 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट से जा चुके हैं। और इससे मैं 68 से बोल रहा हूँ, यहाँ पे 103 के ही बायर आए हुए हैं, पीड़ित बायर। तो सभी प्रोजेक्ट के बायर्स हैं, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट से कोई हल निकल पा रहा सर, ना कोई हमें DTCP हमें हल दे रही, चंडीगढ़ हल नहीं दे रहा कोई भी, ना सर हमें CM कोई हल दे रहे हैं। तो सर हम लोग जो है बायर्स जो हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो प्रोटेस्ट करना अपने हक के लिए, या हमें धरने पे बैठना। हम FIR भी करा चुके हैं, पुलिस स्टेशन भी जा चुके हैं, DTCP भी जा चुके हैं, सभी जगह हम धक्के खा चुके हैं, कोई भी बेनिफिट। क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? सर सरकार से हमें एक ही ये उम्मीद हमें है कि हमें हमारा घर जल्दी दिया जाए, क्योंकि 2018 का प्रोजेक्ट 2025 आ गई है। हमारे प्रोजेक्ट को जल्दी से हैंडओवर किया जाए, हम लोगों को घर की चाबी दी जाए, और प्रोजेक्ट को 3 महीने 4 महीने का काम होगा, प्रोजेक्ट को जल्दी से पूरा किया जाए, जिससे कि डिपार्टमेंट मिले बिल्डर के साथ बैठे, उसमें पैसे जमा कराए बिल्डर, क्योंकि 350 करोड़ में 1 लाख रुपए पड़े हैं डिपार्टमेंट के जो एस्क्रो अकाउंट है। एस्क्रो अकाउंट में 70% पैसा होना चाहिए सर। 70% पैसा भी 210 करोड़ रुपए होता है, 70% पैसा भी, और वो भी 210 करोड़ 350 करोड़ में से, उसमें से भी 1 लाख रुपए पड़े हैं। तो आप देखिए कितनी मिली भगत से पैसा निकाला गया है। तो सर हमारे पास यही मांग है कि हमें घर मिले। अगर हम अपने हक के लिए सर, हम अपने घर में, जैसे भी हमारे घर बने हुए हैं, हम अपने घर में जाके ऐसे ही रहेंगे। डिपार्टमेंट आए हमारे पास, हमारी सुन ले, हमें सुने और हमारा घर की चाबी दिलवाए।